नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। नाम है वारिस कौन। इसकी लेखिका है विभा रानी। परिचय। विभा रानी जी का जन्म बिहार के मधुबनी गांव में 1959 में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद का मतलब मैंने बताया था कि रूपांतरण करना, एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण करना, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। विभावर जी अनेक प्रकार के लेखन करती हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व इनको कहा गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये इनके कहानी संग्रह है। अग्ने जन्म मोहे बिटिया न कीजियो, ये इनका नाटक। समृद्ध द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि लेखन इन्होंने किया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो पाठ पढ़ते हैं। पहले एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपट सौंपेंगे। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। राजा को 4 बेटियां थी और 4 बेटियों को उसमें से एक को उनको चुनना था और उसको एक अपना सारा राजपट सौंपना था। इसलिए वे बहुत सोचने लगे और एक बार उन्हें उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा देखते हैं। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। चारों बेटी को क्या किया राजा ने कि 100 दाने गेहूं के दिए और उसने कहा कि 5 साल बाद मुझे ये वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। कमरे में इसका मतलब अपने अपने रूम में चली गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने कुछ सोचा नहीं। क्या किया, पिताजी ने जो 100 दाने दिए थे उसने क्या किया, कमरे में जाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने क्या सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों को याद ही नहीं रहेगी। क्या रहेगी? क्या नहीं। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लाकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को क्या किया, चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची में मतलब दूसरी बहन ने क्या किया, उस 100 दाने को अपने चांदी की डिब्बी में डाला और वो चांदी की डिब्बी क्या की, मखमल की एक थैला उसमें बंद किया और अपनी संदूकची में मतलब पेटी में डाल दिया, मतलब रखा। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही, किसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। तो छोटी बच्ची थी तो उसने क्या किया, वो जो गेहूं के दाने भुनवा कर खा डाला और खेलने में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन मतलब विश्वास था। तीसरी बहन को क्या था यकीन कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद मतलब कोई जरूर उद्देश्य होगा। तो पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, मतलब संभाल कर रखने की सोची। लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही।
फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जो ज़मीन थी वे ज़मीन में वो दाने बो दिए। समय पर उस दानों को गेहूं के अंकुर फूटे और उसके पौधे तैयार हुए और उसमें से दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल के दाने निकाले और फिर से बो दिए। पहले क्या किया तीसरी राजकुमारी ने, वो 100 दाने अपने घर के पीछे वाली जो ज़मीन थी उसमें वो दाने बो दिए। उस दाने में क्या हुआ, और दाने निकले और उस दानों को लेकर फिर उसने वो दाने बो दिए और राजकुमारी ने फसल में से दाने निकले और फिर बो देने के बाद इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। कितनी बुद्धिमान थी देखो तीसरी राजकुमारी। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस देना। कहाँ है वे दाने? राजा ने अपने चारों बेटियों को पूछा। बड़ी राजकुमारी भंडारघर जाकर उसने क्या किया, भंडारघर से गेहूं लाया और अपने पिताजी को सौंप दिया। पिताजी ने कहा, वही दाने हैं ना जो मैंने आपको सौंप दिया था? तो पहली राजकुमारी तो झूठ बोली। उसने कहा, हाँ पिताजी। राजकुमारी को की बात पिताजी ने समझ में आई, वो झूठ बोल रही है। राजा कड़क कर जब पिताजी बोले तो उसने सच बात बता दी कि मैंने दाने भंडार से लिए। राजा ने दूसरी राजकुमार से पूछा, दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा। अब देखो, इसने मखमल की डिब्बी में रखी या चांदी के डिब्बी में रखी या थैली मखमल की थैली में रखी, तो दाने हैं वो धान्य है, वो ऐसे ही टिक जाता है क्या? उसकी बुद्धि तो काम नहीं दे सकी और ये दाने पिताजी ने देखे तो सारे दाने सड़ गए थे। तो पिताजी किसके पास आए? तीसरी राजकुमारी के पास आए। उन्होंने कहा, तुमने क्या किया दानों का? तीसरी ने कहा, मैंने उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर आना पड़ेगा। मैं कल आपको लेकर जाऊंगी। तब तक राजा चौथी अपनी बेटी की और छोटी बेटी थी उसके पास गए। उसने बेपरवाही से दोनों ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, उन दानों की कोई कीमत है ही पिताजी, वैसे तो ढेर दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने भुनवा कर खाए। उन्होंने जवाब दिया। छोटी थी ना, उन्होंने उसकी तो बुद्धि काम नहीं किया। उन्होंने तो वो कहने लगी कि मैंने तो दाने बहुत अच्छे थे लगते थे इसलिए मैं भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन चक्करों में पड़ जाते हैं? हमारे घर में क्या दानों की कमी है क्या? और आप 100 दाने मंगाने के लिए इधर आए हैं? और उसने इस प्रकार का जवाब पिताजी को दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई कि मेरी तीनों भी बेटियां कितनी आलसी है, कैसी है, बुद्धिमान तो नहीं है। राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी बहुत उम्मीद थी। दूसरे दिन राजकुमारी राजा के पास गए। उसने कहा, चलिए पिताजी। तीसरी बेटी ने कहा, चलिए पिताजी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दानों का क्या किया है। और पिताजी को रथ में बैठाकर बहुत दूर लेकर चली गई और उसने कहा, देखो पिताजी, वो दूर तक देखो वो क्या है। तो पिताजी ने देखा कि वहाँ दूर तक खेतों में बहुत सारी गेहूं की फसल उगी हुई थी और पिताजी बहुत खुश हुए। मैंने 100 दाने दिए थे, 100 दानों के लाख लाख दानों के रूप में तीसरी बेटी ने पिताजी के सामने दिया था। और राजा ने कहा कि अपनी तीसरी बेटी को राजा ने गले लगाया और कहा कि तू ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी मतलब वारसदार। उनके राजा के संपत्ति की वारसदार कौन बनी? तीसरी बेटी बनी, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान थी। राजा सोच में पड़े थे कि मेरे पास इतनी सारी संपत्ति है, लेकिन इसे मेरी तो 4 बेटियां हैं, लेकिन इनमें से कौन अच्छी तरह से संभल सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन सारों की परीक्षा ली। लेकिन इन परीक्षाओं में कौन पास हुआ? कौन पास हुई? तीसरी बेटी पास हुई। इसलिए अब हर काम हमें क्या करना चाहिए? इस पाठ से हमें क्या सोच मिलती है?
कि हर काम को हमें बुद्धि से लेना चाहिए, होशियारी से लेना चाहिए और पूरा विचार करना चाहिए, और तभी हमें क्या हो सकता है, ज़िंदगी में सफलता मिल सकती है। सही है कि नहीं? तो आप बच्चों क्या करो, आप इस वारिस कौन इस पाठ को 2 बार पढ़ो और इसके सारे प्रश्नोत्तर लिखो, और जिस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है ना, वो भी अपनी नोट में लिखो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।